ओम नमो शिवाय भक्तों। आज हम शिव पुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। शिव पुराण की कथा सुनने से और सुनाने से पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। कल युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम का हित का साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे शिव का रूप ही मानना चाहिए। इसे भक्ति पाकर श्रेष्ठम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण जतन करके मनुष्य ने इस पुराणों को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अविष्ट साधन माना जाता है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। आइए पहले शिव पुराण का महात्म सुनते हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से व्यय एवं संसार से वैराग्य होना। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पूर्व इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत का कृतार्थ कीजिए। मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पहले की बात है, कई किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां इस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। जमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक जमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग बसम से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सब के सब क्रोध पूर्वक जमपुरी में गए और जमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को अद्भुत हुए, उस समय जमपुरी में बड़ा भारी कोहलाल मच गया। उस कोहलाल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने डर के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिवदूत कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप स्वर्ग है महामते,
आपकी कृपा प्रसाद से मैं बार बार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद निमग्न हो रहा है। अंत्य अब भगवान शिव प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों ने तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म में प्रमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वह सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वह ना देवताओं पर विश्वास करते थे, ना भाग्य पर। वह सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वह बेचारी और खल है। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वह बिल्कुल नहीं जानते थे। वह सभी पशु बुद्धि वाले थे। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सब धर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म लगे रहते और नित्या विषय भोगों में ही डूबे रहते। वहाँ सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, पाप सख्त, कुत्सित विचार वाली और व्यचारणी थी। वह सद्व्यवहार तथा सदाचार स्वर्था शून्य थी। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास था। उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, धर्मात्मा और महापापी था। जबकि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म लगे हुए उस बिंदुक बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म का नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूर्छित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्यस पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति की बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंदियों साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ जातियों के संग से उसने इस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ जंतर तंत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक देवजग ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पुराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब जमलोक में जाती हैं, तो जमराज दूत उनकी जोनी में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। पुराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला डर से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त हुई। सुनाने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुभव कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। अम्मी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं समर्था निंदा योग्य हूँ। मैं ऐसे देखूंगी कि जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाले उस महंत को मैं वहां कैसे सहूंगी कि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप ही मेरे माता पिता हैं। और इतना कहकर
वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूरा शिव पुराण सुनाते हैं और समय अनुसार चंचुला शरीर छोड़कर शिवलोक में जा पार्वती जी की सखी बन जाती है और सुखी हो जाती है। ओम नमः शिवाय भक्तों। ओम नमः